हेलो एवरीवन। आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी, जब हमारे लाइफ में कुछ बेकार चलता है, कुछ ख़राब होता है तो सिर्फ ख़राब 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 होते जाता है। अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छा 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 होते जाता है। एक हमारा लाइफ पैटर्न में चलता है कि अगर कुछ अच्छा होने वाला रहता है या फिर कुछ अच्छा होता है, उसके बाद एक स्ट्रीक बन जाता है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। बट अगर कहीं ख़राब हो जाता है कुछ, तो एक स्ट्रीक बन जाता है कि सब ख़राब ही ख़राब होगा। ऐसा होता क्यों है? देखो, जैसे कंसिस्टेंसी हमारी होती है, जैसे कि अगर मैं किसी दिन पढ़ाई कर रहा हूँ और डेली लगातार पढ़ाई करते जा रहा हूँ, तो फिर ये जो मेरा हैबिट जो बन चुका है, जो हैबिट में हमारे आ चुका है, ये इंग्रेन हो जाता है और मेरा ये कंसिस्टेंसी तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऑन दी अदर हैंड सेम वे में, अगर मेरा कंसिस्टेंसी आज बिल्कुल नहीं है, तो मुझे कंसिस्टेंसी बनाने में, मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने में, वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। पहले दिन, पहले फ्यू डेज़ मुझे बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। उसके बाद मेरा जब कंसिस्टेंसी बन जाएगा, जो हैबिट है वो बन जाएगा, उसके बाद ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इट बिकम्स बेटर फॉर मी। और ऐसे ही देखो, जैसे हमारे हैबिट इंग्रेन होता है बॉडी में, वैसे जब हमारे कुछ रिपीटिव इवेंट्स होते हैं तो ये यूनिवर्स में भी इंग्रेन हो जाते हैं। एक फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होने लगती है कि अगर आपका अंदर से जो आप फील करते हो, वैसा ही आपके बाहर प्रोजेक्ट होने लगता है। जैसे अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो, खोखला कॉन्फिडेंट नहीं, असली वाला कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, तो आपके साथ हमेशा अच्छा 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 होगा। इसीलिए आपने देखा होगा, जो बुरे व्यक्ति हैं, जो ख़राब लोग हैं, वो बुराई करने के बाद भी अच्छी लाइफ क्यों जीते हैं? बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्फ कि वो सही कर रहे हैं। यही अगर आपको भी अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सही कर रहे हो, इवन दो इफ़ यू आर नॉट, आपके साथ ही अच्छा होगा। इसी तरह जब हम कुछ चीज़ों पे हारने लगते हैं, या फिर जैसे कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम में फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएं, उसके बाद से हम लोग के क्वेश्चंस और बाकी सारे लगने धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन रहेगा वो भी हमें टफ लगने लगेगा, क्योंकि हम लोग का कॉन्फिडेंस पहले से एक हो गया, क्योंकि हमसे तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही लगे। या फिर हम लोग का बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लो है, जो क्वेश्चन हैं हमसे बन ही नहीं रहे, तो बाकी जो इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे वो हमें टफ लगने लगेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका 5-6 क्वेश्चन लगातार सही हो गया, या फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़िया है टेस्ट में, तो उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे होंगे, वो भी आप एक ऐसे फ्लो स्टेट में पहुंच जाओगे जो क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी रिपीटिव पैटर्न और हैबिट के बारे में। देखो, जब मैं 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं फ़ुटबॉल खेलता था, तो मैं बहुत अच्छा खेलता था। जो मेरे प्लेयर्स थे, टीममेट्स थे, या फिर अपोनेंट कह लो, हम दोस्त थे, आपस में खेलते थे। मैं बाकियों से अच्छा खेलता था कंपैरेटिवली। तो देखो, जब उनसे मैं बॉल ड्रिबल करता था तो ईज़िली ड्रिबल कर लेता था। बट मैं जब 2 हफ्ते के लिए बीमार हो गया, बहुत दिन से नहीं खेला फुटबॉल, उसके बाद जब मैं आया ग्राउंड पे दोबारा, तो मैं उन बंदों से भी नहीं ड्रिबल कर पा रहा था जो बहुत ही नौसिखिए कह सकते हैं आप, जो बहुत नए प्लेयर थे, उनसे भी मैं ड्रिबल नहीं कर पा रहा था। ऐसा आखिर हुआ क्यों? क्योंकि मेरा अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो हिल चुका था। और इसको ख़त्म, कॉन्फिडेंस को हिलने के कारण मैं अपने आप पे इतना भरोसा नहीं रख पा रहा था कि मैं कर सकता हूँ, जबकि मेरा परफॉर्मेंस लेवल अभी भी बढ़िया था। क्योंकि मैं जब 2-3 दिन तक मैं घर पे जब प्रैक्टिस किया, तो देखा कि मेरा तो स्किल अभी भी सेम लेवल पे है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था उस समय। जब बंदों से मैं ड्रिबल करने जा रहा था, टैकल करने जा रहा था, तो कैसे वहाँ से बॉल निकालूँ, ये बात मुझे पता तो थी, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इसे कर सकता हूँ। जब मैंने कॉन्फिडेंस को बैकअप किया, जब मैंने अपने ऊपर भरोसा लाया, तो उसके बाद मेरा अपने आप सब कुछ सही होने लगा और मैं फिर से अपने पीक लेवल पे, प्राइम पे पहुँच गया। इसी तरीके से जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, देन आपके साथ अच्छा ही होगा। या फिर अगर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देखो, जब मोमेंटम एक चलता है ख़राब का, तो ख़राब से अगर आपको अच्छा करना है तो आपको बहुत मेहनत लगेगा। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आपका जो पढ़ाई करने का मोमेंटम बहुत सारा जो बन चुका है, कंसिस्टेंसी बन चुकी है, इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली अंदर से बुरा फील होगा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अगले दिन, तो आप बैठ जाओगे पढ़ने। बट अगर आपका वही ख़राब रहेगा, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं रहेगा और बहुत बेकार आपका डेली रूटीन रहेगा, तो आप अचानक से अगर चाहोगे पढ़ाई करना, तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका बॉडी, जो अंदर आपके बॉडी के है, जो इंग्रेंड हो चुका है कि आपको पढ़ाई करनी है, पर पढ़ाई नहीं करनी है, जो आपके अंदर हैबिट बन चुका है, तो इस तरह से आप जो पढ़ाई करना चाहोगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम वे में, जैसे कि जो यूनिवर्स होता है, जब उसको
रिपीटिव इवेंट्स मिलते हैं, रिपीटिव पैटर्न्स मिलते हैं, उसे लगता है कि ये एक हैबिट हो चुका है। आपका फ्रीक्वेंसी ऐसी जगह पे सेट हो जाता है कि आपके साथ हर बार बुरा ही होगा। आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप जर्नल कर सकते हो, अपने बारे में अच्छा लिख सकते हो, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिख सकते हो। जब आप लिखोगे ना तो आपके बॉडी को भी फील होगा। आप तो ऊपर ऊपर से लिख दोगे कि मेरे पास 2 हाथ है, मेरे पास 2 पैर है, मेरे पास खाने को है, बट अगर आप ऐसा ग्रेटफुलनेस का शो करोगे, लिखोगे, जब आप ग्रेटफुल जर्नलिंग करोगे तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ अपने मन में बढ़ेगा। इसके कारण जो ओवरऑल यूनिवर्स जो आपका फ्रीक्वेंसी ख़राब समझ रहा था वो फिक्स हो जाएगा। और जब आप ऐसे छोटे छोटे विनिंग स्टेप लोगे, धीरे धीरे आप जीतोगे, धीरे धीरे ऐसे क्लाइम करोगे तो आपका फिर जो बड़ी बड़ी विन्स हैं वो भी आपको मिलने लगेंगी लगातार। थैंक यू ये वीडियो के लिए। और अगर आपको और भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने हैं या फिर साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखनी है, आप मेरे वीडियोज़ को चेक कर सकते हो।